Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator, and in previous video we have started the PYQs of the chapter Determination of Income and Employment, only numericals, okay, but we have done only till 12 questions, okay, so far. So now I'm going to start here from 13 questions and I'll try my best to complete all the numericals, okay, this time. So this is your part 2 of determination of income and employment. Okay, I've given you the screenshots also, and those are new. Please just watch all the videos from the Score Booster series. Okay, and I have tried my best to give you all kind of questions, 3-4 mark questions, how to write the theory, also the PYQs. Okay, and all sort of chapter wise questions. Okay, highly expected questions, one word answer, MCQ, everything I have given. Okay, so just go through the Score Booster series. Now I'm going to just share it on the screen here, how we are going to solve the questions, right? We are going to start from question number 13. This is your part 2. Question number 13. Determination of income and employment. This is part 2, only numericals. Okay. थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, राइट? तो थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या कह रहे हैं, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13. इन एन इकोनॉमी द ऑटोनमस कंजम्पशन, just wait here. Okay. तो ऑटोनमस कंजम्पशन कितना गिवन है? ऑटोनमस कंजम्पशन गिवन है आपका 100. दिस इज सी बार, मतलब ऑटोनमस कंजम्पशन. ओके, देन एमपीसी इज 0. एमपीसी आपका गिवन है 0.6. ओके, इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अब यहाँ पे बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, इज ₹2000. देन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ओके, देन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आपको नहीं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 300. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट 300. ओके, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड कैलकुलेशन. इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, कितना होगा कि नहीं होगा, राइट? तो जस्टिफाई करना है. ओके, नाउ वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन. सॉल्यूशन देखो, हमें गिवन है ऑटोनमस कंजम्पशन, एमपीसी, इक्विलिब्रियम इनकम और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. ओके, तो वी नो दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई या बी वाई. ओके, नाउ पुट वैल्यूज. ये आपको जस्टिफाई करना इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये सी बार कितना है आपका 100 प्लस एमपीसी कितना है 0.6, यानी कि ये बी जो आपका स्मॉल है ये एमपीसी को हो या बी का ये या एमपीसी का, ये एक ही बात है, ठीक है? अब एमपीसी इंटू कितना है, इनकम आपकी है 2000, ठीक है? देन यू विल गेट हाउ मच, 100 प्लस 1200. सो सी आपका आ गया 1300. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, नाउ यूज इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है, राइट? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? जहां पे नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. नाउ इसकी वैल्यूज पुट कर दिए. आपके पास ऑटोनमस कंजम्पशन सब चीजें हैं. तो y आपका कितना था? यहाँ पे देखो 2000 ऊपर गिवन था.
सी कितना है आपका 1300 है, ठीक है, प्लस आई हमको चेक करना है कितना है कि नहीं है, तो आई को एक तरफ ले लेंगे। सो 2000 माइनस 1300, सो आई कितना आ रहा है आपका 700। ओके, और आपका क्वेश्चन में ऊपर कितना दिया, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज 300, तो यानी कि क्या है ये आपका एक हेयर कंजम्पशन एंड इनकम ऑफ 2000 इज 1300। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो आप इसको कैसे आंसर लिखेंगे, आप आंसर इसका ऐसे लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये पूरा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, सब चीज़ों के मार्क्स होंगे। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, एट इक्विलिब्रियम टोटल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन एट इनकम ऑफ, कंजम्पशन एट इनकम ऑफ रुपीज 2000 इज 1300, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, इसमें रॉन्ग आ गया, ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। इसी का दूसरा पार्ट है इसमें, एट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमी ₹1000 करोड़, नो 10,000 करोड़। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये बी पार्ट समझ लीजिए। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम ये गिवन है। ओके, ये कितना है, ₹10,000 करोड़, राइट, देन एंड इफ द पीपल टेंड्स टू सेव 20%, पीपल सेव कितना कर रहे हैं, सेव 20%, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.20, तो यानी कि ये एमपीएस हमें बताया गया है 0.20। ओके, ये हिडन है आपका, ये पार्ट आपको हिडन है, ठीक है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन, तो आपको ऑटोनमस कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में ऑटोनमस कंजम्पशन है और एमपीसी हम पहले करते हैं, एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 - एमपीएस, तो 1 - 0.20 इज इक्वल्स टू 0.80, ठीक है, नाउ वी नो सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ओके, नाउ एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम हो जाएगा, ठीक है, तो वाई इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब इनकम कितनी है आपकी, 10,000 इज इक्वल्स टू सी बार आपका गिवन नहीं है, यही हमें पता करना है, बी आपका है 0.80 इंटू 10,000, सी बार प्लस 8,000, ठीक है, तो सी बार कितना आ जाएगा, आप 10,000 माइनस 8,000, you will get ₹2,000. So here you can write autonomous consumption is equals to ₹2,000 crores. Okay, to the point. Now next आपका क्वेश्चन है और वाला क्वेश्चन है 13 में, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम
कैलकुलेट एमपीएस. कैलकुलेट एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग. गिवन आपका क्या है? नेशनल इनकम है आपकी ₹4400. ठीक है. ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये जो सी और बार ऊपर बनाती हूँ मैं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और नेशनल इनकम को खाली वाई से भी डिनोट करते हैं, राइट? तो कंफ्यूज ना होइएगा. ₹1000. और इन्वेस्टमेंट गिवन है आपका 70. ठीक है. अब ये पूछ क्या रहे हैं? इक्विलिब्रियम एमपीएस करना है कैलकुलेट. ठीक है. तो स्टेप 1 हम करेंगे. इक्विलिब्रियम कंडीशन. हमें पता है क्या होती है. इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. ठीक है. तो आपकी इनकम कितनी है? 4400. ठीक है. सी आपका कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं पता. और इन्वेस्टमेंट है 70. तो सी इज इक्वल्स टू 4400 माइनस 70. तो कंजम्पशन हमने कैलकुलेट कर लिया इतना. ठीक है. अब स्टेप 2 क्या आ जाएगा? ये स्टेप 1 था एंड दिस इज योर स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या है? कंजम्पशन की इक्वेशन लिखी. ठीक है, क्योंकि अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. हमें ये प्रूफ करना है ना, इसमें निकालना है, कैलकुलेट करना है एमपीएस, तो इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपका कितना आया था? सी बार गिवन है 1000 प्लस बी हमें नहीं पता, और वाई कितना है? 4400. ओके. तो अब क्या आ जाएगा इसमें आंसर आपका? ये एक तरफ कर दो नंबर्स को. -1000 इज इक्वल्स टू 4400. बी लिख दो. ठीक है. 3300 इज इक्वल्स टू 4400 बी. ठीक है. देन बी कितना आ जाएगा, यानी कि एमपीसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना. ओके. एमपीएस इसी तरह कैलकुलेट होगा. तो ये आपका आ गया 0.5757. नाउ वी नो एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.75. तो स्टेप 3 पे क्या हो जाएगा हमारा? वी नो एमपीएस हमें कैलकुलेट करना था. तो एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी. 1 माइनस 0.75. देखो ये इसी तरह क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े ही रहेंगे ये. इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा, राइट? अप्रोक्स आ जाएगा इतना. ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट. देखो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ऐसे ही कैलकुलेट होगा. ठीक है. 13 क्वेश्चन इज डन. नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 18. बाकी सब आपके क्या है? थियरी है, एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द आंसर्स ऑफ द थियरी ऑल्सो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. इसमें क्या कह रहे हैं? द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका कितना है? 4 है. ऑटोनमस कंजम्पशन इज 30. को मैं रुपीज हमेशा इतना देर में करती हूँ. 30 करोड़. ओके. रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है. तो कंजम्पशन फंक्शन कितना होगा, है ना? तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें वी नो डेट मल्टीप्लायर आपका 4 है. तो k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. ठीक है. तो 4 आपका गिवन है, इसकी हमें इक्वेशन बतानी क्या होनी चाहिए. ठीक है. आपको 4 ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में. आपके पास स्क्रीनशॉट है, आप उसको देखिएगा. तो हम लेकिन सॉल्व इसको इस तरह करेंगे, राइट? ये सोल्यूशन है. तो k इज इक्वल्स टू, इसमें कंजम्पशन फंक्शन की आपको इक्वेशन बतानी है. रुको.
ओके, तो सोल्यूशन ये आपका रहा k इज इक्वल्स टू 1/1 - MPC। यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 1 - MPC इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो MPC कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 0.75, ठीक है। तो आपका C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY, और इक्वेशन क्या बनेगी, 30 प्लस 0.75Y, यानी कि ऑप्शन जो आपका है A, वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है वो तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये कंजम्पशन में हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और जैसे ही ये माइनस में जाएगा, इसका मतलब है ये इक्वेशन आपकी बनना शुरू हो जाएगी सेविंग के लिए। तो पहले से दो ऑप्शन तो आपके गलत ही हो गए, ठीक है। और ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये तो आपका रॉन्ग है ही रहे, पहले से आप देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। ना 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ MPS, अब देखो गिवन है MPS कितना है, 0.25। अब देखो, अगर पूछा जाएगा MPC, तो इसका मतलब है वो आ जाएगा 0.75, क्योंकि हमें पता है 1 - MPC इज इक्वल्स टू 1 - MPS, ठीक है। तो जो भी होगा 1 से माइनस कर दोगे, दूसरा अपने आप निकल आएगा, चाहे वो MPC हो चाहे MPS हो, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ओके, इंक्रीज इन इनकम को पूछ रहे हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय, इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज कर रहा है आपका, 2,200 करोड़ से। सिर्फ करोड़ों की बातें होती हैं। ओके, तो ये सिंपल सा बहुत सम है आपका। प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। इसमें हमें हिडन पता करना है, मल्टीप्लायर, ओके। जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है, बिकॉज वी नो फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर इज 1/M। देखो, मल्टीप्लायर के तीन फॉर्मूलाज हैं, पहले एक बार समझ लो, ठीक है। ये जो आपका के है, ये बहुत, ओके, पहला फॉर्मूला है इसका, के इज इक्वल्स टू 1/MPS, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू 1 - 1 - MPC। और आपका ये थर्ड फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू ΔY/ΔI। तो इसमें देखो, ये वाला फॉर्मूला भी आपका कैलकुलेट करने को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आ गया 4। और दूसरा फॉर्मूला हमें ΔY के लिए करना है, जो कि इसमें आपको ये वाला मिल रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो मल्टीप्लायर में ये तीन फॉर्मूलाज ही सब जगह अप्लाई करेंगे, डिपेंड करना है आपको कौन से सिचुएशन में, कंडीशन में कैसे आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो के हमारे पास 4 है, ΔY हमारे पास कुछ नहीं है अभी, इसको निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है, ये 200 है। तो ΔY इज इक्वल्स टू 200 × 4, और ये करोड़ों में आपका आंसर आ गया ΔY। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहीं पे भी होगा तो ये तीन आपके फॉर्मूलाज आने चाहिए, कहीं ना कहीं ये फिक्स होंगे जरूर, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो 20 वाला भी मैंने कर दिया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बाकी बीच में सब थियरी है। क्वेश्चन नंबर 29 में, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैलकुलेट, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम आपको गिवन है ₹10,000 करोड़। MPC है 0.8, यानी कि MPS कितना हो जाएगा, ये मैं अपने से पूछ रही हूँ, आप बताइए MPS कितना होगा, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट्स।
देन ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार इज इक्वल्स टू, सॉरी ज्यादा जीरो लगा दिए, 100 करोड़। ओके, नाउ एमपीएस कितना होना चाहिए, 1 - एमपीसी, ये आ जाएगा 1 - 0.8 यानी कि 0.2। ये मैंने ऐसे ही पूछा, हो सकता है अभी क्वेश्चन में आगे आपको यूज करना पड़े, ठीक है। नाउ सोल्यूशन क्या है, आपको बताया गया कि इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो सी इज इक्वल्स टू C+Y, ठीक है। वाई कितना है आपका, 10,000, ठीक है। देन ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखो ये इसका पता है ना आपको, फॉर्मूला कैसे होता है, ये इक्वेशन पहले लिख लो, +BY + I, ना पुट द वैल्यूज। तो ये हो गया 10,000 इक्वल्स टू सी बार, देखो गिवन है 100, प्लस बी कितना है, MPC 0.8, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 10,000 क्योंकि वाई है, और आई हमें पता ही करना है तो हमने आई एज इट इज लिख दिया। देन 10,000 इक्वल्स टू 100 प्लस 8,000 प्लस आई, तो कितना हो गया ये, 10,000 इज इक्वल्स टू 8,100 प्लस आई, सो आई इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 8,100, तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ गया, ₹1,900 करोड़। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका है ये, सेकेंड इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम में है अगेन, ठीक है। एमपीसी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जस्ट वेट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आप इन्वेस्टमेंट आपको पता करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, उसी तरह का क्वेश्चन है। गिवन है आपको इनकम है 10,000, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है एमपीएस 0.2, ऑटोनमस कंजम्पशन है 100, ओके। तो वी नो सी इज इक्वल्स टू C+I, वाई इज इक्वल्स टू C+I, ये है 10,000 इज इक्वल्स टू सी, आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट हियर। तो देखो एमपीसी तो हमें पता है ना, 0.8 हो गया, 1 - 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8, ये तो हमें मिल गया, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सी बार प्लस BY प्लस आई, तो 10,000 इक्वल्स टू 0.8, जस्ट वेट, गड़बड़ कर दी, 100 प्लस 0.8 इंटू 10,000 प्लस आई, देन 10,000 इक्वल्स टू 100 प्लस 8,000 प्लस आई, देन 10,000 इक्वल्स टू 8,100 प्लस आई। अच्छा देखो उसको भी आंसर वही सेम है, 10,000 minus 8,100, so you will get ₹1,900 crores is your answer, ठीक है। बी का भी उतना ही आया है। नाउ सी, हम इसका देख लेते हैं, सेट 3 में क्या दिया है। सेट 3 में क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा गिवन है आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 1,000 करोड़, एमपीएस है 0.5, ऑटोनमस है 50 एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन PYQs में, ठीक है, 100 करोड़, ओके।
तो पहला क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, K इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया तो आ जाएगा 2। देन इसमें और क्या पूछ रहे हैं इसमें, नाउ MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। तो पहले हमने ये स्टेप कैलकुलेट करा, सेकंड में हमने ये कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, कंजम्पशन फंक्शन, कि हमें अभी कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ना। वो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू C बार, वही पुराना फॉर्मूला। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू C बार कितना है 50, प्लस हमारे पास है ये MPC 0.5। ठीक है, और Y। ठीक है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, या इक्विलिब्रियम कंडीशन ही पूरा लिख लो, जहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 50, ये पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिख दोगे, 0.5y प्लस इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, 1000 है ना, 1000 है क्या 100 है, 1000, 1000 इज इक्वल्स टू 1050 प्लस 0.5y, then y is equals to, just wait, ये इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, 1050 प्लस, हाँ तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1050, ये 1000 में है ना, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नहीं सॉरी, प्लान इन्वेस्टमेंट तो आपका 100 ही है, तो इसमें जीरो थोड़ी ना लगाओगे यहाँ पे। प्लान इन्वेस्टमेंट देखो 100 है, तो प्लान इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे लेंगे, वेरी सॉरी, यहाँ पे एक जीरो कम कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, हाँ देखो, एक जीरो से कितना गड़बड़ हो जाता है। तो 50 प्लस 0.5y, तो ये हो गया 150 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ना अब तो। हाँ, मैंने 1000 ले लिया, एक जीरो बढ़ाने से देखो कितना गड़बड़ सड़बड़ सब हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 0.50y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, और ओके, प्लान इन्वेस्टमेंट को हमें लेना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 300। गॉट इट हियर, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका आ जाएगा ₹300 करोड़। गॉट इट हियर, so we had till we have solved now all the questions of PYQs of the chapter determination of income and employment. Okay, so these were the most important PYQ numericals from the chapter. Okay, tips for exam: always write the formula first, show proper steps, mention units clearly, practice numericals daily for speed and accuracy. And if you found this video helpful, like the video, subscribe to Economics at Ease, share with your friends preparing for boards. Ota, thank you.